सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि अगर मकान मालिक के बिजली कनेक्शन से किराएदार जो रेसिडेंशियल पर्पस से है, घरेलू पर्पस में है, आवासीय परिसर में रह रहा है, तो उसको किस रेट से बिजली पेमेंट करना चाहिए जो किराएदार उपयोग कर रहा है, या यूँ कहें मकान मालिक को किस दर से किराएदार से लेना चाहिए, इसके बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें मैं डिस्कस करूंगा क्या किराएदार अपना बिजली कनेक्शन ले सकता है, क्योंकि जनरली तीन ही तरह का होता है। या तो पहला होता है जो मकान मालिक ने एक कनेक्शन ले लिया और उससे खुद उपयोग कर रहा है और किराएदार को भी दे रहा है, और किराएदार के जो जो पार्ट है उस पार्ट में सब मीटर के थ्रू दे रहा है, जिससे कि मंथली यूनिट पता चले और कुछ रेट से ले। दूसरा ऑप्शन है जो किराए मकान मालिक है वो दूसरा कनेक्शन ले लिया है और किराएदार के लिए वो अलग ही है, किराएदार के फ्लैट के लिए, सेगमेंट के लिए, और उसका बिल किराएदार पेमेंट कर रहा है। इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बिल आ रहा है किराएदार पेमेंट कर रहा है। तीसरा ये भी हो सकता है जो कि किराएदार ने अपना ही कनेक्शन ले लिया है, तो ये भी आसान है। तो क्या किराएदार को अपना कनेक्शन लेना चाहिए? ले सकता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और लेना अगर है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स है ये भी मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो में जो मेन हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे, अगर एक कॉमन कनेक्शन है जो मकान मालिक ने लिया है, उससे ही दो तीन किराएदार उपयोग कर रहे हैं, तो किराएदार जो सब मीटर में जितना उपयोग किया है उसको किस रेट से बिजली बिल मकान मालिक को देना चाहिए। और जनरल एक जो होता है, बहुत सारे मकान मालिक बोलते हैं जो पानी तो मैं दे रहा हूँ, वाटर पंप की बिजली तो मेरे ही मीटर में आएगी, तो इसीलिए रेट इतना ले रहा हूँ। तो उसको भी हम लोग एक एक्सप्लेन कर लेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। और लास्ट क्वेश्चन है, अगर बिजली चोरी पाई गई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किराएदार या मकान मालिक? तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या किराएदार अपना बिजली कनेक्शन ले सकता है? तो बिल्कुल ले सकता है, और ले रहा है तो मकान मालिक को भी उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किराएदार ही रिस्पॉन्सिबल है अगर वो बिजली लेता है तो। चाहे बिजली चोरी हो या पेमेंट का मसला हो, उसमें किराएदार ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर ले रहा है किराएदार तो ये तो सबसे अच्छा है। तो किराएदार को क्या क्या करना है, तो सुविधा ऐप से ही अप्लाई करनी है बिहार में। और उसमें क्या क्या लगेगा, तो आवेदक का फोटो लगेगा, मकान मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ किराया समझौता जो है वो लगेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अनापत्ति प्रमाण पत्र भी है। तो जनरली किराया समझौता जो है उसमें ही एक लाइन जोड़ दिया जाता है, तो उससे भी काम हो जाता है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है, पहचान पत्र चाहिए आवेदक का, अर्थात किराएदार का, जो वो खुद अप्लाई करेगा। तो उसमें कोई भी चाहिए, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, कोई भी सरकारी जो है पहचान पत्र, उसमें से एक वो दे सकता है। आवासीय प्रूफ, आवासीय प्रूफ है जो जहाँ किराएदार का एक्चुअल घर है। देखिए ये इस दोनों पॉइंट में लोग कंफ्यूज करते हैं, खैर इस पे तो मैं डिटेल में भी फिर कभी आऊँगा, लेकिन अभी यही बता देता हूँ। जो पहचान पत्र है, जो वो आइडेंटिटी सिर्फ बता रहा है जो वो कौन है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई आदमी जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट इशूड उसके पास अगर कोई पहचान पत्र है, तो वो एक पहचान पत्र में आएगा, लेकिन उसका घर तो कहीं और है ना, कोई गांव में है जहाँ परमानेंट घर है, तो उसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र दिया जाता है। और जिस परिसर में लेना है कनेक्शन उसके लिए ये परिसर का स्वामित्व है, तो यहाँ तो किराएदार है तो किराया समझौता देगा, वो इकरारनामा जो बोलते हैं। तो कनेक्शन लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप सुविधा से अप्लाई कीजिए, बिहार में आपको मिल जाएगी। अब डायरेक्ट हम लोग जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो इसमें मैंने एक बना दिया है चार्ट जो कि आपको कम समय लगे। तो इसमें देखिए मैंने इधर मंथली कंजम्पशन दिया है, जो अगर मकान मालिक का एक मीटर है जिससे कि मकान मालिक किराएदार सारा उपयोग कर रहा है, और टोटल अगर उनको 50 यूनिट उठा मेन मीटर में, जिसमें मकान मालिक और किराएदार है, तो 50 यूनिट अगर उठा, अगर 1 किलोवाट का है तो मकान मालिक को 6 रुपया 32 पैसा पर यूनिट पड़ता है। 2 किलोवाट है तो फिक्स चार्ज बढ़ जाती है, इसलिए 7 रुपया 92 पैसा है। 3 किलोवाट में जानते ही हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, शहर के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बता रहा हूँ, वही मैंने कैलकुलेट किया। आप ग्रामीण के लिए अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि शहर में ही तो अधिकतर किराएदार रहते हैं। तो 4 किलोवाट है तो 320 रुपया चूँकि फिक्स चार्ज आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर यूनिट रेट बढ़ जाती है। तो कम अगर यूनिट उठ रहा है तो उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि ज़्यादा बिजली हो तो मकान मालिक को तो लोड रिडक्शन कर लेना चाहिए। अब देखिए एक नॉर्मल जो केस होता है, अगर 100 यूनिट उपयोग हुआ तो 1 किलोवाट का अगर कनेक्शन है तो 5 रुपया 52 पैसा पर यूनिट आ रहा है। 2 किलोवाट है 6 रुपया 32 पैसा आ रहा है।
3 किलोवाट है तो फिक्स चार्ज बढ़ने से 7 रुपया 12 पैसा आ रहा है। इसी तरह मैंने 5 किलोवाट तक का दिया है। जनरली इसी तरह आप 150 का देख सकते हैं, 200 का देख सकते हैं, मान लीजिए एक 250 या 300 का हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर 2-3 किराएदार है और 300 यूनिट टोटल उठ रहा है, अर्थात मकान मालिक जो कनेक्शन लिया है उसमें उठ रहा है, और 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो 5 रुपया 98 पैसा पर यूनिट उठ रहा है। 2 किलोवाट है तो 6 रुपया 25 पैसा उठ रहा है। 3 किलोवाट है तो 6 रुपया 52 पैसा सिर्फ उठ रहा है। 4 किलोवाट का कनेक्शन है तो 6 रुपया 78 पैसा उठ रहा है। और 5 किलोवाट है तो 7 रुपया 5 पैसा उठ रहा है। तो इस अनुसार आप मकान मालिक के मीटर में तो टोटल यूनिट रेट ये है। अब देखिए, अगर कोई सब मीटर लगाया कोई किराएदार, और किराएदार का मान लीजिए मकान मालिक को टोटल 350 या 300 यूनिट उठा, और किराएदार का मान लीजिए 120 यूनिट उठा, तो 120 यूनिट का अगर 2 किलोवाट का टोटल का कनेक्शन है तो ये 6 रुपया 25 पैसा की दर से लेना चाहिए। अब मान लीजिए आप राउंड फिगर में 7 रुपया ले सकते हैं, बहुत हो गया, 7.5 ले सकते हैं, तो मकान मालिक ही फायदा में रहेगा। तो ये चार्ट आपको हेल्प करेगा। और ये बात देखिए, जो 1 किलोवाट का अगर कनेक्शन है तो जितना यूनिट बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा बिजली यूनिट नहीं बढ़ रही है। देखिए 5 रुपया 75 पैसा, 5 रुपया 87 पैसा, इसी तरह 6 रुपया 18 पैसा तक आ रहा है। 2000 यूनिट तक का मैंने कैलकुलेट करके बता दिया है। अब एक स्टैंडर्ड केस में देखिए, जनरली 3-4 किलोवाट लोड रहता है। 4 किलोवाट लोड अगर हम देखते हैं तो जनरली देखिए 200 यूनिट का है 7 रुपया 7 पैसा। और इसमें क्या है ना, क्योंकि ज़्यादा यूनिट में बिजली का रेट यहाँ घट ही गया। क्यों घट गया? क्योंकि अब थर्ड स्लैब तो हटा दिया है। मेरा पिछला वीडियो आप जाके देखेंगे, और मैंने बोला भी था जो ज़्यादा बिजली उपयोग करने वाले के लिए बिजली बिल सस्ती हो गई है। तो यहाँ देखिए इस चार्ट से ये भी दिख रहा है, जो अगर कोई 1000 यूनिट उपयोग कर रहा है तो सिर्फ उसको 6 रुपया 39 पैसा पड़ रहा है 4 किलोवाट का कनेक्शन पे, और अगर वो 2000 कर रहा है तो 6 रुपया 30 पैसा पड़ गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मकान मालिक को क्या रेट लेना चाहिए। आपको बस देखना है जो मंथली कंजम्पशन कितना है, जो भी आपका स्लैब मिले, फिर देख लीजिए मकान मालिक का लोड कितना है। देखिए इसको मैं ठीक से बताता हूँ। आपको क्या देखना है, जो आपको ये देखना है जो ये कंजम्पशन कितना यूनिट मंथली हुआ है, क्योंकि मंथली बिल तो मकान मालिक को मिल ही जाता है। ये 30 दिनों का मैंने निकाला है, इसी अनुसार आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपको आया 350, और अगर वो 3 किलोवाट का लोड लिया है तो इधर से 3 किलोवाट पे जाइए, तो आप देखिए ये जो है 6 रुपया 48 पैसा ये पर यूनिट हुआ। तो इस अनुसार मकान मालिक को लेना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये है जो मकान मालिक कहता है जो नहीं, पानी जो मैं दे रहा हूँ उसका तो सब मीटर में है नहीं, उसका तो मेन मीटर में कनेक्शन है। तो 2 HP का अगर सबमर्सिबल मोटर है, जनरली तो आजकल वही होता है, और वो 2 घंटे प्रतिदिन चलता है। 2 घंटे प्रतिदिन काफ़ी हो गया, क्योंकि जनरली सबमर्सिबल मोटर आपको 20-25 मिनट चलेगा और वो पूरा 2 टंकी भर देगा, लगभग 2000 लीटर पानी भर देगा। तो 2 HP का अगर 2 घंटा चलता है, जनरली 1 घंटा काफ़ी हो गया पूरे दिन में, लेकिन मैंने 2 घंटा मान लिया है, तो मासिक यूनिट 90 यूनिट उठेगा। 90 यूनिट उठेगा तो मासिक बिजली बिल इसके कारण 560 रुपया आएगा अगर मैं हायर स्लैब में लूँ। और अगर लोअर स्लैब में ले लूँगा तब तो और आएगा, कम आएगा, क्योंकि 4 रुपया 72 पैसा है, तो 450 के लगभग में आएगा। तो पानी से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सोचिए ना, 1 HP का अगर मोटर है वो 2 घंटा चलता है तो जस्ट इसका आधा आएगा। तो अगर 2-3 रेंटर है और इसको भी अगर आप जोड़ लेंगे, मान लीजिए 500 यूनिट उठता है मकान मालिक का, तो ये एडिशनल अमाउंट के लिए 1 रुपया जनरली बढ़ेगा। 1 रुपया आपको 12 पैसा लगभग बढ़ेगा इसके लिए। तो फिर से मैं पिछला स्लाइड में आता हूँ, ये एक्सट्रीम केस जबकि पिछला स्लाइड में आता हूँ और फिर मैं एनालिसिस करता हूँ। अब देखिए, अगर पानी का मैं 1 रुपया पर यूनिट जोड़ देता हूँ, ये ज़्यादा आ रहा है, हालांकि उसमें सारे लोग पानी उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई एक रेंटर उपयोग कर रहा है। तो आप देखिए ये स्टैंडर्ड केस मान लीजिए 300 यूनिट उठ रहा है 4 किलोवाट का या 3 किलोवाट का कनेक्शन है, तो 6 रुपया 52 पैसा पड़ रहा है, अर्थात 7.5 रुपया 1 रुपया आप पानी का जोड़ लीजिए, 7.5 रुपया काफ़ी हो गया। तो मकान मालिक अगर 8 रुपया पर यूनिट ले रहा है तो मकान मालिक फ़ायदा में है, घाटा तो एकदम नहीं है, उनको थोड़ा बहुत पैसा बच ही जाएगा। तो इसलिए बहुत जगह जो मैं ये सुनता हूँ, कुछ लोग आते हैं बोलते हैं 10 रुपया पर यूनिट ले रहा है, 11 रुपया पर यूनिट ले रहा है, तो वो नहीं ले सकता है, वो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं रेट क्या पड़ रहा है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, जो बिजली चोरी पाए जाने पे, कुछ गड़बड़ी पाए जाने पे कौन जिम्मेदार है, किराएदार या मकान मालिक? तो जिनके नाम से कनेक्शन है वो जिम्मेदार है। अगर मकान मालिक के नाम से कनेक्शन है तो मकान मालिक पूरी तरह जिम्मेदार है, अगर किराएदार के नाम से कनेक्शन है तो किराएदार पूरी तरह जिम्मेदार है, और उसी अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
अब मान लीजिए सब मीटर मकान मालिक ने यहाँ लगा दिया, लेकिन मेन मीटर अगर ये है और मेन मीटर में अगर कुछ छेड़छाड़ है तो चूंकि वो मकान मालिक के नाम पे है तो वो जिम्मेदार हो गया। और अगर मान लीजिए मकान मालिक किराएदार को अपना कनेक्शन नहीं लेने दिया है और किराएदार कहीं एलटी लाइन से टैपिंग करके डायरेक्ट कनेक्शन ले लिया है, तो इस स्थिति में भी चूंकि मकान मालिक के घर में वो रह रहा है और मकान मालिक उसको बिजली दे रहा है ऑफिशियली, तो किराएदार अगर ले लिया तो फिर वहाँ मकान मालिक भी फंसेंगे, क्योंकि ये बाईपास का केस होगा। डायरेक्ट टैपिंग भी होगा, बाईपास का भी केस होगा, क्योंकि मकान मालिक के मेन मीटर से भी इस किराएदार में कनेक्शन होगा। वो नहीं रहता तब कुछ बात और होती। तो इसीलिए बेहतर यही है जो कि किराएदार अपने नाम से कनेक्शन ले ले, या आप उसको कनेक्शन लेके आप दे दीजिए। और कनेक्शन लेके भी अगर दीजिएगा तो उस केस में क्या होगा, जो आप जिसके नाम से कनेक्शन है मैंने बताया वो जिम्मेदार होंगे। तो आप इस अनुसार निर्णय कर लीजिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।